वो परमात्मा घट घट व्यापी है। उस परमात्मा को हम जब ध्यान लगाते हैं और हमारा जब निर्मल मन जनन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है तो हमें वो दिखने लगता, अनुभूति कराने लगता है। तो जो लोग ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर में जीते हैं, वो परमात्मा के हैं। उनसे आप तुलना नहीं कर सकते, किसी जाति की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा अपने भक्तों की कहीं से भी, वो तो 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार देता है और खंबे को फोड़ करके प्रहलाद की रक्षा करता है। भगवान शंकर जी की जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये तो 12 हैं, न जाने कितने ज्योतिर्लिंग होंगे जब शंकर भगवान अपने भक्तों की तुरंत रक्षा करते हैं प्रकट होकर के। ऐसे हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो हमारी आत्मा का उत्कृष्टता का परिणाम यही है कि हम निर्मल हो जाएं। जब हम पवित्र ईश्वर का ध्यान करेंगे, ओम पवित्रा पवित्र व सर्वावस्थां गतोपया स्मृत पुंडरीकाक्षम, जब आप पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करेंगे तो बाह्य आभ्यंतरा शुचि, बाहर और अंदर से शुच हो जाएंगे। परमात्मा पवित्रता को धारण करेंगे। पवित्र हो गए तो आप ईश्वर को हो गए। तो कबीरदास जी हुए, इसलिए ब्रह्म के लिए कोई जाति का नहीं है। भज्य सूचकोपनिषद में है कि एक ही जाति है, सब में ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। वेद भी कहता है एक हुई जाति मानुषी जाति, एक हुई धर्म मानवी धर्म, सर्वे मनुष्य भ्रातरा अस्ति। हमने संस्कृति अपने अपने जहाँ जहाँ हम रहते हैं वातावरण परिस्थिति के अनुसार संस्कृति का निर्माण करते हैं और उस संस्कृति के अनुसार उपासना साधना अपने जीवन और समाज को एकजुट और समृद्ध बनाने के लिए वो संस्कृति कार्य करती है। तो उस जो हमारी संस्कृति है वो देव संस्कृति है, देवताओं को पूजने वाली और देवताओं को पूजा करते करते देवता बनने की। इसलिए ब्रह्म कहीं भी प्रकट हो सकता है, उसको जाति से तुलना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ये शूद्र है तो भगवान के लिए शूद्र हो, तो जो 12 में जन्म 12 अवतार ले सकते हैं, कहीं भी जो बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनके अंदर ब्रह्म की शक्ति है, वरदान और श्राप देने की शक्ति है, लेकिन वो एकांत और शांत रहते हैं। भगवान उनके पास भेजता है अपने भक्तों को, वो जाते हैं तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं, उनका काम हो जाता है। लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं होती कि हमारा कोई प्रचार करे, हमारा कोई सम्मान करे। वो जैसे में भगवान रखता है वैसे में वो रहते हैं, एकांत शांत आत्मचिंतन में नारायण में निमग्न रहते हैं, जैसे महर्षि रमण रहते थे। तो इसलिए हमको उसकी जाति से तुलना नहीं करनी चाहिए कौन श्रेष्ठ। जो ब्रह्म को धारण कर लेता है, ब्रह्म परमात्मा जिन पर कृपा करता है वो श्रेष्ठ हैं। और परमात्मा ही चाहता है वो भीड़ भाड़ से अलग रहें, एकांत और शांत रहें और मानवता की सेवा करते रहें, उस शक्ति को धारण किए रहें। परमात्मा इस धरती पर विद्यमान है, इस धरती पर महान संत हैं जो परमात्मा को धारण किए रह रहे हैं। इस धरती के ऊपर परमात्मा हमेशा रहता है, इस सूक्ष्म दृष्टि से तो देखता ही रहता है, विद्यमान ही विद्यमान है। स्थूल दृष्टि से अपने भक्तों के रूप में, अपने संतों के रूप में, दैवी पुरुषों के रूप में वो जगह जगह विद्यमान रहता है। और परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो महामाया शक्ति उनको रहती, उनको आपे का बोध करा देती, तुम ईश्वर हो। ऐसे जो उत्कृष्ट आत्माएं जन्म लेती हैं उनको भी महामाया बुरे कार्यों से बचा करके अच्छे कार्यों की मोड़ती रहती है, बता देती है, तो आप ये हो, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठता का ही वर्ण करो। इसलिए हम सब भी श्रेष्ठ बने और उच्च आत्माओं का सम्मान करें और उनको परखें, उनसे आशीर्वाद लें, कृपा प्राप्त करें, आगे बढ़ें। ओम नमो नारायण।